A uniform circular ring of radius r is placed on a smooth horizontal surface with its plane horizontal and hinged at the circumference through the point O. तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये एक रिंग है, ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। मास कुछ m होगा, रेडियस कुछ r होगा। अब an impulse p is applied at the perpendicular distance बीटा। अच्छा, तो ये सेंटर है, तो इम्पल्स एक फोर्स ऐसे लगाई, इम्पल्स को p कह देते हैं। तो वो कितनी दूरी पे लग रही है? बीटा डिस्टेंस पर लग रही है। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट द इम्पल्स ड्यू टू द हिंज इज ज़ीरो इज, तो हिंज की इम्पल्स ज़ीरो हो जाए। अब हिंज की इम्पल्स ज़ीरो होने का ये मतलब है कि अगर मान लो मैं इस हिंज के अबाउट फोर्स निकालूं, देखो तो ये मैंने इम्पल्स लगाई तो हिंज ने ज़रूर कुछ ऐसे लगाया होगा, पी डैश। तो हम ये लिख सकते हैं कि P माइनस पी डैश, वो कह रहे हैं कि P डैश को ज़ीरो करना है, P माइनस पी डैश होना चाहिए M इंटू वी सी एम। उसके अलावा P इंटू बीटा माइ प्लस P डैश इंटू R, टोटल एंगुलर इम्पल्स ये हो गया I ओमेगा। I का मतलब हुआ M R स्क्वायर ओमेगा। तो अब ये जो पॉइंट है P डैश को हम ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो P डैश को अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो P बन गया M वी सी एम, और P इंटू बीटा ये बन गया M R स्क्वायर ओमेगा। अब इसको हम लिख देते हैं P को M वी सी एम इंटू बीटा इज इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा। तो M और M कट गया, तो वी सी एम इंटू बीटा ये बन गया R स्क्वायर ओमेगा। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हिंज पर इम्पल्स ज़ीरो लगे, तो ऐसा तब होगा जब हिंज पर जो इस V की वैल्यू हो और जो R ओमेगा की वैल्यू हो वो बराबर हो जाए। तो हम वी सी एम को R ओमेगा लिख देते हैं, तो R ओमेगा इंटू बीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा। तो R से R कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, बीटा की वैल्यू R के बराबर